नमस्कार। आज तक एआई में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी विशेष पेशकश दिखाएंगे। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के श्री विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने अयोध्या आएंगे। दोपहर 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने को अपने लिए सौभाग्य की बात बताया है। इस मौके पर देश के 4000 संत महात्मा और समाज के 2500 प्रतिष्ठित महानुभाव उपस्थित रहेंगे। आइए जानते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया है। बीतते हुए वक्त के साथ इंतजार की घड़ियां भी खत्म होती चली जा रही हैं और आगामी 22 जनवरी को वो दिन होगा जब अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह जिम्मेदारी जिनके आचार्यत्व में होगी वो लक्ष्मीकांत दीक्षित जी हैं, जो यहाँ से पूरे टीम को लीड करेंगे और पूजन पाठ इन्हीं के अंडर में होगा और साथ में उनके सुपुत्र हैं अरुण दीक्षित जी। आपसे बात करने की शुरुआत करते हैं कि किस तरह की तैयारी है और कितनी टीम आप लोग के नेतृत्व में जाएगी यहाँ बनारस से या देश भर से, किस तरह की तैयारी है? इस प्रतिष्ठा समारोह को संपन्न करने के लिए जिस कर्मकांड की, जिस पूजा पद्धति की आवश्यकता है, उसमें एक यज्ञ मंडप बनना है जिसमें 9 कुंड होंगे। उस संदर्भ में अभी हम और हमारे बंधु और गजानन ज्योतकर गणेश्वर जी के प्रतिनिधि हम लोग गए थे, चंपत राय जी के पास बैठे, मीटिंग हुई और उस कार्यक्रम के लिए जो भूमि का निर्धारण हुआ, परिसर तो बहुत बड़ा है, अभी आप लोग देखेंगे ही। तो मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा परिसर है, वहाँ पर वो जगह निश्चित की गई है। तो उसमें 2 मंडप बनेंगे, 45-45 हाथ के 2 मंडप बनने वाले हैं। तो उस भूमि का निर्धारण हो चुका है, कारीगर आ चुके हैं, बांस बल्ली जो विधि विधान बतलाया गया है जिस मंडप बनने का, वो कार्यक्रम वहाँ अभी शुरू हो चुका है। अब कुछ ही दिनों में कुंड भी बनने शुरू होंगे। अभी मंडप का जो बाहरी ढांचा है वो बनना शुरू हो गया है और जो प्रकार की पूजा पाठ वहाँ होगी उस प्रकार का निर्देश दिया गया है और वो काम प्रारंभ हो चुका है, जो हमारे अंदाज से 10 जनवरी तक संपूर्ण कर लिया जाएगा। ये 9 मंडप आप बता रहे हैं, 9 कुंड और 2 मंडप बनेंगे। तो यहाँ पे मुख्य रूप से क्या क्या पूजन, जितनी आप पूजन का विधि विधान होगा यहीं पे संपादित होगा? इन्हीं 2 मंडप में होगा। एक मंडप में गणेश पूजन से लेकर के जितना भी हवन होम इत्यादि है, सारा राम जी का पूजन सब वगैरह वहीं पर होगा। और दूसरा एक छोटा मंडप बनाया गया है जिसमें कि भगवान का जो विग्रह है उसके जो संस्कार किए जाने हैं, जिसमें कि उनका 100 कलशों से स्नान है, अन्न में उनको बिठाना है, अन्नादिवास जिसको बोलते हैं, जलादिवास जल में बिठाना है, ये सब काम उस दूसरे छोटे मंडप में होंगे। तो ये 2 मंडप वहाँ बन रहे हैं। हमारे साथ इस पूजन विधि को लीड करने वाले, नेतृत्व करने वाले, या यूँ कहें इनके आचार्यत्व में सारी चीज़ें संपादित होंगी, पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित जी। इनसे जानते हैं कि कुल गुरु जी कितनी विधाओं के वहाँ पे विद्वान रहेंगे और कितनी विधाओं के विद्वान रहेंगे वहाँ पर, और कितनी शाखा से कितनी लोग जाती है, मुझे एक अंदाजा। और देश से या बनारस से कितने लोग आएंगे? भारतवर्ष के सारे प्रदेशों से सब शाखा को विद्वान आने वाले हैं। उनको निमंत्रित किया जा रहा है। उनकी स्वीकृति आएगी तो निर्णय होगा कि कितने कहाँ से आएंगे, कितने कहाँ से आएंगे, क्या होगा। और क्या नाम कि अभी जो प्रक्रियाएं पहले से चल रही हैं वो तो सब चालू हैं इसके लिए। जी, जैसा कि जानकारी होगी आपको कि पूरे देश भर से लगभग कितनी विधाओं के विद्वान, कितनी शाखाओं के विद्वान उसमें हिस्सा लेंगे पूजन में, और बनारस से लगभग कितने लोग आने वाले हैं? इसका जब प्रथम निर्धारण हुआ, पूज्य पिताजी कांची शंकराचार्य महाराज जी और गोविंद देव जी गिरि जी महाराज जी और गणेश्वर जी महाराज जी सब लोग बैठे थे। जब निर्धारण हुआ था उस समय ये सर्वसम्मति से तय हुआ था कि पूरे भारतवर्ष से 121 ब्राह्मण इस कार्य को संपादन कराएंगे। लेकिन उसमें ये नहीं तय हुआ कि इधर से इतने आएंगे, इधर से इतने आएंगे। आपको मालूम है भारत हमारा विद्वान देश है, विद्वानों की कोई कमी तो नहीं है और हर कार्यक्रम की एक सीमा होती है। सब लोगों को सब जगह सब लोगों को शामिल करना संभव नहीं है।
तब भी उसमें भी जो एक उच्च कोटि के विद्वान जो चारों तरफ से आएंगे, उसमें 121 तय हुए थे, जिसमें से कुछ लोगों को निमंत्रण, अभी बाहर के लोगों को निमंत्रण कुछ लोगों को दिया गया है, क्योंकि उनको अपना आने के लिए सब तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन अभी ये तय नहीं है काशी से कितने लोग जाएंगे। लेकिन देखिए क्या होता है। काशी में भी एक, काशी का तो एक अपना आचार्य तो भी काशी को ही मिला है, तो काशी का एक ज़्यादा ही मतलब उसमें समावेश होगा। लेकिन ये कहना कि अभी इतने ही लोग काशी से जाएंगे, ये अभी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी उसका सब निर्णय हो रहा है। शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इन वेदों की शाखाओं के भी विद्वान सब जाएंगे। तो लगभग काशी से कितने लोग जा सकते हैं? 40 के ऊपर मैं सोचता हूँ कि जाने चाहिए, 40 के ऊपर जाने चाहिए। आपके परिवार से भी आप 2 भाई और पिताजी सब लोग जाएंगे, दोनों भाई जाएंगे। ये पूजन, एक बार और जानकारी चाहेंगे कि ये पूजन कितने दिन पहले शुरू हो जाएगा और इसमें मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें होती रहेंगी? जैसा कि 6 दिन पहले शुरू हो जाएगा, जैसा कि और यजमान की भूमिका में कौन रहेगा? जैसा कि ये पहले ही निश्चय हो चुका है कि 16 तारीख से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 16 तारीख को माँ सरयू का पूजन होगा, स्नान होगा, प्रायश्चित्त होगा और गणपति पूजा इत्यादि शुरू हो जाएगी। और जो मूर्तियों के जो संस्कार हैं वो 16 तारीख से प्रारंभ होकर शुरू होंगे और 21 तारीख तक चलेंगे और 22 को फिर सुबह ये हो जाएगा। प्रधान यजमान के रूप में वहाँ पर अभी ट्रस्ट वालों ने क्या निर्णय किया है, इसकी अभी कोई वहाँ से हम लोग को सूचना नहीं है। लेकिन वो जो अपना रामालय ट्रस्ट है, उसी में से कोई व्यक्ति उसमें प्रधान यजमान के रूप में बैठेंगे। जैसा पिछली बातचीत में बताया गया था कि प्रधानमंत्री इसमें प्रधान यजमान के रूप में आएंगे जिस दिन मुख्य रूप से पूजा होगी, तो इसकी कोई जानकारी? वो तो राष्ट्रनायक हैं, वो तो प्रधान यजमान नहीं है। उनको अब वो सारे कार्य को संपादन तो वो नहीं कर सकते, उनके पास समय भी नहीं है इतना। तो वो उस दिन तो आने ही है और उसके नायक तो वही हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पहले जो सारे कार्य होते हैं, हाँ, उसको संपादन करने के लिए वो ट्रस्ट तय करेगा कि कौन व्यक्ति उसमें कार्य करेंगे। पूजन का जो जिस वक्त ये प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो वक्त क्या होगा? कुछ ऐसा अंदाजा, जैसे कि बताया जा रहा है 12:30 से 1 बजे के? हाँ, वो करीब 11 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच का कोई समय है, वो दोपहर का मृगशिरा नक्षत्र में। वो बारीक समय, जो मुख्य मूल समय होता है, सूक्ष्म समय, वो हमारे पंडित विद्वान गणेश्वर शास्त्री जी ने निकाला हुआ है, तो उसी समय में वो कार्य संपन्न होगा। तो ये थे काशी से आचार्यत्व करने वाले पिता लक्ष्मीकांत दीक्षित और उनके पुत्र अरुण दीक्षित जी, जो न केवल तैयारियों में जुटे हैं बल्कि कुछ दिनों पहले अयोध्या जाकर निरीक्षण भी किए हैं। और इन्होंने खास जानकारी देते हुए बताया कि 2 मंडप बनाए जाएंगे और 9 कुंड रहेंगे, जिसमें सारे पूजन का विधि विधान 16 तारीख से शुरू हो जाएगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। बताइए। अकाउंट में नहीं है हमारे पास, स्क्रीनशॉट दिखा देगा। फोन कर लिखा है, ठीक है। उसकी हाँ कल शादी फोन कर करना उनको 2 मिनट उसके फोन। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।